नमस्ते छात्रों, मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका सुनीता यादव। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत अब तक हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो अब हम देखेंगे विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों, इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। आप सभी को क्या करना है? आपके स्क्रीन पे जो चित्र दिए गए हैं उन सभी को आप जरा ध्यान से देखिए। पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा और चौथा चित्र। तो आइए अब हम दिए हुए वाक्यों को पढ़ते हैं। तो हमें देखने में पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान व्यक्ति थे, जैसे कि चित्रों में हमने देखा। तो छात्रों, सुभाष चंद्र यह संज्ञा है। यहाँ पर जो लाल रंग से रंगीन किया हुआ शब्द है क्या है? महान। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान व्यक्ति थे, यह क्या बता रहा है? यह उनकी विशेषता को दर्शा रहा है अर्थात बता रहा है। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, लकड़हारा गरीब है। तो छात्रों, गरीब यह जो रंगीन शब्द से लाल किया हुआ है, यह किसके बारे में क्या बता रहा है? लकड़हारा के बारे में गरीब यह उसकी विशेषता को बता रहा है। तीसरा वाक्य देखते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है बच्चों? घोड़ा। और काला क्या बता रहा है? यह घोड़ा की विशेषता को बता रहा है। आइए चौथा वाक्य हम पढ़ते हैं, आकाश नीला है। तो छात्रों, आकाश कैसा है? तो नीला है। तो यह उसकी क्या बता रहा है? तो नीला शब्द यह उसकी विशेषता को बता रहा है। तो छात्रों, हमने देखा कि महान, गरीब, काला, नीला, यह शब्द जो आपने देखा यहाँ पे रंगीन किए हुए शब्द है, यह उसकी विशेषता को बताता है अर्थात इसे विशेषण कहा जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द जैसे कि हमने देखे महान, गरीब, काला और नीला किसी न किसी विशेषता को दर्शा रहा था, जैसा कि हमने अभी देखा। पहला शब्द हमने क्या देखा था? महान शब्द। यह महान शब्द किसकी विशेषता को दर्शा रहा था? नेताजी सुभाष चंद्र की विशेषता को वह दर्शा रहा था। दूसरा शब्द हमने क्या देखा था? गरीब। तो गरीब शब्द किसकी विशेषता को दर्शा रहा था बच्चों? वह लकड़हारे की विशेषता को दर्शा रहा था। तीसरा शब्द हमने देखा काला घोड़ा। तो घोड़े की जो विशेषता को दर्शा रहा था वह क्या था? काला। तो यह उसकी विशेषता को बता रहा था। नीला शब्द यह आकाश की विशेषता को दर्शा रहा था। तो यह जो शब्द यहाँ पर आपने देखे महान, गरीब, काला, नीला, यह शब्द क्या है? तो यह विशेषण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दोबारा सुनते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद के बारे में अब हम देखेंगे। तो उसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसके अंतर्गत आज हम पहला गुणवाचक विशेषण और साथ में संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इसी अब हम चौथा वाक्य पढ़ते हैं। सोहम स्वच्छ वस्त्र पहनकर आओ। तो सोहम कैसा वस्त्र पहनकर आओ? तो स्वच्छ, यह उसकी विशेषता को बता रहा था। तो छात्रों, हमने यहाँ पर क्या देखा? दुर्बल और बीमार, स्वादिष्ट और मीठा, स्वच्छ, यह सब जो यहाँ पर रंगीन किए हुए हैं, यह शब्द
गुणवाचक विशेषण को दर्शा रहे थे, जैसा कि हमने अभी देखा। अब यहाँ पर दिए हुए चित्र को आप सभी लोग ध्यान से देखिए। पहला चित्र है बुद्धिमान चाणक्य। तो छात्रों, चाणक्य कैसा है? तो बुद्धिमान, यह उसकी विशेषता को दर्शा रहा है। दूसरा शब्द है गरम चाय। तो चाय यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है। तो चाय कैसा है बच्चों? तो गरम, यह उसकी विशेषता को बता रहा है। किसकी विशेषता को? चाय की विशेषता को बता रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, गोल धरती। तो धरती कैसी है? गोल। तो गोल इसकी विशेषता को बता रहा है। चौथा वाक्य, सुंदर फूल। तो फूल कैसा है बच्चों? तो फूल सुंदर है, यह उसकी विशेषता को बता रहा है। बुद्धिमान, गरम, गोल, सुंदर, ये शब्द जो हमने देखे, यह किसी न किसी की विशेषता को बता रहे, अर्थात उसके गुणों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो यह क्या हुए? गुणवाचक विशेषण हुए। बुद्धिमान, गरम, गोल, सुंदर। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई कैसी थी? तो यहाँ पर क्या लिखा है? वीरांगना थी। जैसे कि मैंने आपको बताया गुणवाचक विशेषण, यह उसके गुणों को बता रहा है। दूसरा वाक्य है, यह कमीज नीली है। तो छात्रों, कमीज कैसी है? नीली है। यह कमीज के गुणों को बता रहा है कि वह नीली है। तीसरा वाक्य है, यह सेब मीठा है। तो सेब कैसा है? तो मीठा है। किंतु सेब की विशेषता को क्या बता रहा था? कि मीठा। तो मीठा जो है यह उसके गुणों को बता रहा था। किसके गुणों को? सेब के गुणों को यह बता रहा था। यह आपको समझ में आया कि वीरांगना, नीली और मीठा, यह जो रंगीन किए हुए शब्द है, यह किसी न किसी की विशेषता को यहाँ पर बता रहे हैं और साथ ही साथ में उनके गुणों को यहाँ पर दर्शा रहा है। आइए अब हम आगे देखते हैं। छात्रों, ये जो स्क्रीन पर चित्र दिया गया है, आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिए और दिए हुए वाक्यों को आप पढ़िए कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो पहला चित्र हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मेज है और उसके ऊपर कुछ किताबें रखी हैं। तो यहाँ पर दिए हुए वाक्य पढ़िए, एक मेज 4 किताबें। तो बच्चों, आपने क्या पढ़ा? यहाँ पर क्या देखा कि एक मेज और यहाँ पर 4 किताबें हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है? एक मेज, अर्थात यहाँ पर हमें संख्या बता रहा है कि मेज कितनी है? तो 1 है। और किताबें कितने हैं? तो 4 है। तो 1 और 4 यह उसकी क्या बता रहे थे? उसकी संख्या दर्शा रहे थे। दूसरा चित्र देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पंखे। तो यहाँ पर कितने पंखे बच्चों? 2। तो यह 2 पंखे उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता को बता रहे हैं, अर्थात उसकी संख्या यहाँ पर हमें बता रहा है। अब आप तीसरा चित्र देखिए। तीसरे चित्र में आपको कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं? आप इन्हें काउंट करिए, गिन कर बताइए मुझे। गिन सकते हो? नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? बहुत लोग। तो यह बहुत शब्द क्या बता रहा है? संख्या, अर्थात एक अनिश्चित संख्या को यहाँ पर बता रहा है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर एक मेज 4 किताबें। तो यहाँ पर बच्चों एक लिमिट संख्या को बता रहा है, अर्थात एक एग्जिट संख्या को हमें बता रहा है। यहाँ पर देखिए 2 पंखे। तो यहाँ पर भी हमें 2 पंखों की एक एग्जिट जो संख्या है वो हमें दर्शा रहा है। किंतु यहाँ पर देखिए बहुत लोग। तो यहाँ पर उसके अनिश्चित संख्या होने के बारे में बता रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध
विशेषण कहते हैं। संख्या निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। जैसे कि हमने अभी उदाहरण में देखा, हमने क्या देखा, एक मेज और 4 किताबें, और दूसरा हमने क्या देखा, 2 पंखे, और तीसरा हमने क्या देखा, बहुत लोग। तो यहाँ पर हमारा परिभाषा क्या है, संख्या निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। तो आइए उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पहला वाक्य आप देखिए, 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अर्थात यह निश्चित संख्या को बता रहा है। क्या बता रहा है कि 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो यह उसकी निश्चित संख्या को बता रहा है कि जैसे कि ये परिभाषा में यहाँ पर दिया गया है। दूसरा वाक्य है, अनेक व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बच्चों, यह जो अनेक व्यक्ति है, तो अनेक यह अनिश्चित संख्या को बता रहा है। तीसरा है, थोड़े रुपयों से काम नहीं चलेगा। तो कितने रुपयों से काम नहीं चलेगा, थोड़े। आइए हम दोबारा इसे देखते हैं। जैसे कि 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, संख्यावाचक में आपको क्या करना है बच्चों, कितना शब्द से प्रश्न पूछना है, यह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो 4, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य, अनेक व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कितने व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अनेक व्यक्ति, तो यह क्या हो गई, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है, थोड़े रुपयों से काम नहीं चलेगा। तो कितने रुपयों से काम नहीं चलेगा, थोड़े रुपयों से काम नहीं चलेगा। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपको कितना जैसे प्रश्नों से आपको संख्यावाचक विशेषण पता करना है। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर और भी उदाहरण दिया गया है, मैंने आपको बताया कितना, संख्या की जानकारी देने वाले शब्द। पहला है, सानवी यहाँ 5वीं मंजिल पर रहती है। तो छात्रों, सानवी कितने मंजिल पर रहती है, तो वह 5वें मंजिल पर रहती है। तो 5वीं शब्द यह निश्चित संख्यावाचक है। दूसरा, इस प्रतियोगिता में केवल 4 लड़के भाग लेंगे। तो इस प्रतियोगिता में कितने बच्चे भाग लेंगे, तो 4 बच्चे भाग लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। माँ, आज तो कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिटेगी। तो कितने फल खाकर भूख मिटेगी, तो यहाँ पर दिया गया कुछ फल, अर्थात अनिश्चित संख्यावाचक। तो आइए इसे अब और उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। आइए अब हम परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। छात्रों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत 1, 5, तीसरा आदि यह शब्द आते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण में देखा था, हमने उदाहरण में क्या देखा था, एक मेज 4 किताबें, तो वह उसकी निश्चित संख्या को बता रहा था। तो क्या निश्चित संख्या बता रहा था, जैसे कि 1 और 4, यह उसकी निश्चित संख्या को बता रहा था। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसके अंतर्गत कई, अनेक, बहुत आदि ये शब्द आते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में देखा बहुत लोग। तो छात्रों, बहुत लोग, तो वहां पे तो बहुत सारे लोग हैं, किंतु उनकी वो निश्चित संख्या नहीं बता रहा था, इसलिए वह अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जो संख्या निश्चित बताई जाती है उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं, और अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जिसकी अनिश्चित संख्या बताई जाए तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे उसके अंतर्गत कई, अनेक, बहुत आदि ये शब्द आते हैं। आइए अब हम उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 भेद हैं। पहला है एक
उसकी संख्या बता रहा है। 1 2 3 4, तो यह उसकी निश्चित संख्या बता रहा है। दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं किंतु वह उनकी निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, इसलिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ? बहुत लोग हैं। तो यह उसकी अनिश्चित संख्या को दर्शा रहा है। आइए अब हम परिभाषा देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संख्या एवं सर्वनाम का संख्या निश्चित बोध कराए, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, 4 वृक्ष, 3 कलम, 1 2 3, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम आदि। छात्रों, ये जो शब्द दिए गए थे यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण थे जिसकी निश्चित संख्या को बता रहे थे। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला वाक्य है, मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं। तो ये जो 4 शब्द यहाँ पर दिया गया है जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो मेरी कक्षा में कितने लड़के हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 4। तो यह उसकी निश्चित संख्या को बता रहा था। दूसरा है, विकास के घर में 2 कमरे थे। तो विकास के घर में कितने कमरे थे? तो 2 कमरे थे। तो यह उसकी निश्चित संख्या को दर्शा रहा है। तीसरा वाक्य है, राजीव कॉलोनी में 20 घर है। तो राजीव कॉलोनी में कितने घर हैं? तो 20 उसकी निश्चित संख्या को यहाँ पर दर्शा रहा है। मेरे पास 3 फुटबॉल है। तो कितने फुटबॉल है बच्चों? तो 3 उसकी क्या निश्चित संख्या को दर्शा रहा था। उस पार्क में 12 पेड़ है। उस पार्क में कितने पेड़ हैं? तो 12। यह उसकी निश्चित संख्या को दर्शा रहा है। जैसे कि आपने देखा, 4 2 20 3 और 12, तो यह उसकी निश्चित संख्या को दर्शा रहा था। आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम दूसरा भेद देखेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अनेक, बहुत, सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों आदि। आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ तक आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा बच्चों? तो अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। तो कितनी भीड़ जमा होती है? हम क्या लिखेंगे? असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। मुझे कुछ फल चाहिए। तो कितने फल चाहिए? हम पूछते हैं ना, तुम्हें कितने फल चाहिए? तो कुछ। चौथा वाक्य है, रमेश ने मुझे थोड़ा सा खाना दिया। कितना खाना दिया? तो थोड़ा। थोड़ा शब्द यहाँ पर दिया गया है। मैंने कई चीजें खरीदी। तो कई क्या है बच्चों? तो यह अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे कि हमने देखा, अनेक, असंख्य, कुछ, थोड़ा, कई, ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं यह अनिश्चित संख्यावाचक को दर्शाते हैं। छात्रों, जैसे कि हमने निश्चित संख्यावाचक में देखा कि उसमें एक निश्चित संख्या को दर्शाया गया था, जैसे 2 4 8 10 20, वह एक निश्चित संख्या को बता रहा था। और हमने अनिश्चित संख्यावाचक में देखा कि यहाँ पर अनेक, असंख्य, कुछ, थोड़ा और कई, यह उनकी अनिश्चित संख्या को दर्शाता है। तो हमने निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में
जानकारी प्राप्त की। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि गुणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत जो गुणों को बताता है, और संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके दो भेद थे, एक संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी को विशेषण या